हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान वैकेंसी अपडेट में एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। तो चलिए साथियों, सीधा आपको ले चलते हैं अपडेट की ओर। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली नई नई वीडियोज़ की रेगुलर नोटिफिकेशंस सीधे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचती रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजस्थान में आई बम्पर भर्तियों की सौगात, कितने पदों पर आई भर्ती, कौन कौन से पद हैं भर्ती में शामिल, गहलोत सरकार की बड़ी घोषणा, कब से शुरू होंगे फॉर्म, क्या है योग्यता, भर्तियों को लेकर बड़ी अपडेट। तो साथियों ले चलते हैं सीधा आपको अपडेट की और बिना देर किए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये देखिए आपको ले आए हैं सीधे अपडेट की और कैसे हो काम। पाठ्यपुस्तक मंडल में अंतिम बार 1986 में हुई थी भर्ती। पाठ्यपुस्तक मंडल में 33 साल से भर्ती नहीं स्वीकृत, 300 में से 204 पद खाली। ले चलते हैं आपको सीधा न्यूज की ओर। आप देख पा रहे होंगे साथियों, जयपुर से ये न्यूज प्रकाशित हुई है। प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों के वितरण की जिम्मेदारी संभालने वाले राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल के हाल बेहाल है। मंडल कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है और यहाँ संविदा कर्मचारियों की भरमार है। इनमें से कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो मंडल से ही रिटायर हुए हैं और अब भी यहीं सेवाएं दे रहे हैं। इसका कारण है कि मंडल में पिछले 33 सालों से भर्ती ही नहीं हुई। लगातार रिटायर हो रहे कर्मचारियों के कारण आज स्थिति यह है कि मंडल में 300 स्वीकृत पदों में से 204 पद खाली पड़े हैं। महज 96 कर्मचारियों के भरोसे ही मंडल का काम चल रहा है। प्रदेश में 1973 में राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल का गठन किया गया था और 1974 में यह विधिवत अस्तित्व में आई। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाना है। पहले यह कक्षा 1 से 8 तक की किताबें ही छपवाता था, लेकिन सितंबर 2010 में सरकार ने एक आदेश जारी कर कक्षा 9 से 12 तक की किताबों की छपवाने की जिम्मेदारी भी इसी को दे दी। इससे पहले 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की किताबों की जिम्मेदारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास थी। अब बोर्ड केवल सिलेबस तय करता है। मंडल के गठन के बाद में यहाँ पद स्वीकृत किए गए और भर्तियां भी हुई। मंडल में अंतिम बार 1986 में भर्ती हुई थी, तब नियुक्त हुए कर्मचारी ही अब तक काम कर रहे हैं। इसके बाद में अब तक मंडल भर्ती को तरस गया है। पिछले 33 सालों में कई बार भाजपा और कांग्रेस की कई सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी मंडल में भर्ती करने पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ के कर्मचारियों ने भी कई बार सरकार को पत्र लिखकर कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हुए मांग की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हालात यह है कि जल्द ही भर्ती नहीं की गई तो आने वाले कुछ सालों में पूरा का पूरा मंडल ही संविदा कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के भरोसे ही संचालित होगा। ले चलते हैं आपको सीधा अपडेट की ओर। देखिए साथियों, स्क्रॉल करके देख पा रहे होंगे आप, कई पोस्ट तो ऐसे हैं जो आधे से अधिक खाली। कनिष्ठ लिपिकों के 70 में से 52 और वरिष्ठ लिपिकों के 26 में से 20 पद खाली पड़े हैं। कार्यालय सहायक के 29 में से 19, प्रबंधक के 20 में से 18, मुख्य प्रबंधक के 12 में से 9, सहायक लेखाधिकारी के 2 में से 1, वाहन चालक 2 में से 1, कनिष्ठ लेखाकार 4 में से 1, चतुर्थ श्रेणी 112 में से 68 पद खाली पड़े हैं। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 204 पदों जो खाली हैं, उनमें किस पोस्ट के लिए कितने पद स्वीकृत हैं और कितने रिक्त हैं, यहाँ पर ये पूरा विवरण आपको ऑफिशियली यहाँ पर दिया गया है। पूरे आंकड़े उपलब्ध करा दिए गए हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। नीचे ले चलते हैं। यह पद जितने स्वीकृत सभी खाली। लेखाधिकारी का 1, तकनीकी अधिकारी का 1, सहायक शैक्षिक अधिकारी का 1, निजी सहायक का 1, विधि सहायक का 1, पुस्तकालय अध्यक्ष का 1, सहायक सचिव के 5, एनालिसिस्ट कम प्रोग्रामर का 1, प्रोग्रामर का 1, सूचना सहायक के 2 पद स्वीकृत हैं। यह सभी पद वर्षों से खाली पड़े हैं। कई बार पुस्तकें देरी से स्कूलों तक पहुंचती है। मंडल में कर्मचारियों की कमी के कारण कई बार पुस्तकें देरी से स्कूलों तक पहुंचती हैं। समय पर वितरण करने के लिए कई बार मंडल को शिक्षकों का सहारा लेना पड़ता है, जो गलत है। इससे स्कूलों में पढ़ाई पर असर पड़ता है। मंडल के जिलों में भी वितरण केंद्र बने हुए हैं, वहां भी वितरण की हालात गड़बड़ा जाती है। मंडल में इतनी बड़ी संख्या में खाली पद पड़े हैं, सरकार को यहाँ भर्ती की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। विपिन प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ। मैं यहाँ अभी आया हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है कि भर्ती कब से नहीं हुई। इतना जरूर है कि खाली पदों के कारण पुस्तक वितरण कार्य में किसी प्रकार का विलंब नहीं होगा। स्कूलों में समय पर किताबें पहुंचाई जाएंगी। ये देख सकते हैं
सत्तार खान, सचिव राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। तो साथियों आप देख सकते हैं इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि जो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल है वहां पर लगभग 33 साल पहले भर्ती की गई थी और वहां पर 300 पद स्वीकृत है वैसे तो, लेकिन तात्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर उस समय के 300 पद स्वीकृत थे, लेकिन उन पदों में भी अब 204 खाली हो चुके हैं और जो पद अब 96 कर्मचारी के आसपास जो भी कार्यरत हैं वो आप देख पा रहे होंगे साथियों, वो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है कि वो संविदा कर्मचारी और रिटायर कर्मचारियों के भरोसे ही चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 300 पद तो उस समय के स्वीकृत है, तात्कालीन परिस्थितियों और आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में यहाँ पर पद और बढ़ाए जाने चाहिए और नए पद बढ़ाने के पश्चात नई सिरे से भर्तियों में शामिल करते हुए इन्हें जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए। आप देख सकते हैं साथियों, कनिष्ठ लिपिक के यहाँ पर 70 पद मतलब कि जूनियर असिस्टेंट के यहाँ पर 70 पद स्वीकृत है, लेकिन उनमें से 52 खाली हैं और वरिष्ठ लिपिक के यहाँ पर 26 पद स्वीकृत है, लेकिन वो 20 पद खाली पड़े हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट के भी 4 में से 1 पद खाली है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 112 पद में से 68 पद यहाँ पर खाली पड़े हैं। तो इस प्रकार साथियों लगभग प्रत्येक आप देख पा रहे होंगे पोस्ट है उसमें लगभग 50 से 60% पद खाली पड़े हैं। तो साथियों अब सरकार से आप जल्द से जल्द मांग कीजिए कि इन खाली पड़े रिक्त पदों पर राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल में जल्द से जल्द भर्ती निकाली जाए और जल्द से जल्द यहाँ पर ये जो स्वीकृत पद है इनमें भी वृद्धि करते हुए अन्य नई पोस्ट क्रिएट करते हुए और यहाँ पर भर्ती निकालने के पश्चात तुरंत प्रभाव से नियुक्तियां दी जाए। तो साथियों देख सकते हैं आप, ये बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। जो भी प्रतिभागी इंतजार कर रहे थे राजस्थान में वैकेंसी का कि कोई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो आप देख सकते हैं कि अब इन पर जल्द ही भर्ती प्रक्रियाओं का निस्तारण करते हुए आप देख पा रहे होंगे साथियों कि जल्दी यहाँ पर इन पदों को भरा जाएगा। तो साथियों धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो और अपडेट पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशंस सीधे आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में पहुंचते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाए। और साथियों ये वीडियो और अपडेट आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, जिससे ये वीडियो राजस्थान सरकार तक पहुंच सके और राजस्थान सरकार तक पहुंचने के अलावा उन समस्त प्रतिभागियों तक पहुंच सके जो कि विभिन्न भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों जिससे कि वो भी इस प्रकार की आगामी आने वाली भर्तियों से जो उनकी सूचना है और अपडेट है उससे जागरूक होते हुए लाभान्वित हो सकें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकें। साथियों आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन प्रेस करने का और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करने का ये छोटा सा प्रयास लगभग आपका 1 मिनट से भी कम समय लेगा और जो कि हमें बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करेगा और हमारे मनोबल में हजारों गुना वृद्धि करेगा। तो धन्यवाद साथियों। एक नई वीडियो, नई अपडेट और नई ऊर्जा के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।